नमस्कार दोस्तों। जीवन का सफ़र एक अनसुलझी राह की तरह है जिसमें हमें कई सवालों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि सफलता केवल किस्मत का खेल है, जबकि कुछ और मानते हैं कि ये मेहनत, अनुशासन और सही आदतों का नतीजा होता है। सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें उच्चतम मानकों का पालन करने की आवश्यकता होती है। हमारी आदतें हमारे जीवन को निर्माण करती है, और यदि हम उन्हें सही दिशा में परिवर्तित करते हैं तो सफलता हमें संदेश दे देती है। जो लोग इसी सवाल के जवाब ढूंढ रहे, शायद ये वीडियो उनको काम आ जाए। आज का ये वीडियो हम उन जीवन बदलने वाली हैबिट्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें सफलता के मार्ग पर ले जाती है। ये आदतें हमें न केवल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव लाने में हेल्प करेगी, बल्कि लंबे समय तक बड़े परिणाम भी दे देगी। इस यात्रा में हम साथ मिलकर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और जीवन के हर क्षण को अपने लक्ष्यों की दिशा में बदलने का जीवंत अनुभव करेंगे। तो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें और एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। दोस्तों, सुबह जल्दी उठना आपको दिन की शुरुआत में ही विजेता बना देता है। जब बाकी दुनिया सो रही होती है, आप पहले ही मैदान में उतर चुके होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई इतनी जल्दी उठने की ज़रूरत है? तो मेरा आंसर है हाँ, बिल्कुल उठने की ज़रूरत है। ये वह समय होता है जब आप बिना किसी व्याकुलता के अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सुबह की शांति और ताजगी आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानो एक वरदान है। आप सोच सकते हैं कि रात को देर तक जागकर भी तो काम हो सकता है, पर यह सच कहे तो ताजगी और ऊर्जा के साथ शुरू किया गया दिन आपकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है। सुबह जल्दी उठना आपकी जीवन शैली में अनुशासन और समर्पण लाता है। ये आपको अपने दिन को प्लान करने, व्यायाम करने और स्वस्थ ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट करने का मौका देता है। तो दोस्तों, अ, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही सुबह जल्दी उठना शुरू करें। याद रखें, सफल लोग वही होते हैं जो सुबह की ताजगी को अपनी शक्ति बना देते हैं। आप भी इस आदत को अपना कर अपनी सफलता की नींव, अपनी सफलता का बेस मजबूत कर सकते हैं। नंबर 2, नियमित व्यायाम। व्यायाम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको ऊर्जा से भर देता है, एनर्जी देता है। जब आप सुबह की सैर, जॉगिंग या योग या रनिंग और जिमिंग जो भी तो आपके अंदर एक नई ताजगी का संचार होता है। ये ताजगी पूरे दिन आपके काम में नजर आती है। और हाँ, वो बहाना है कि मेरे पास समय नहीं है, तो ये छोड़ दीजिए, समय नहीं है। दिन के 30 मिनट का व्यायाम भी काफ़ी होता है। नियमित व्यायाम आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब आप अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव देखते हैं तो ये आत्मसंतुष्टि और आत्म प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ये आपके मानसिक तनाव को कम करता है और आपको सकारात्मक सोचने में हेल्प करता है। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में असली बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ही नियमित व्यायाम को अपनी डेली हैबिट्स का हिस्सा बनाएं, उसे एक दिनचर्या बनाएं। याद रखें, सफलता सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि शरीर की भी मांग करती है। तो दोनों ही चाहिए, साउंड बॉडी भी चाहिए, साउंड माइंड भी चाहिए। आप भी इस आदत को अपनाकर अपनी सफलता की नींव मजबूत कर सकते हैं। तो आपकी सफलता की ओर एक स्वस्थ कदम हो सकता है। नंबर 3, सही खान पान।
क्या आप भी सोचते हैं कि सफलता केवल केवल मेहनत और बुद्धिमानी से मिलती है? अगर हाँ, तो ज़रा सोचिए कि अगर आपके शरीर को सही पोषण न मिले तो क्या आप अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाएंगे? संतुलित आहार न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके दिमाग को भी शक्ति प्रदान करता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि संतुलित आहार क्यों आपकी सफलता की अनदेखी चाबी है, अनदेखी की है। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपने खाने पर ध्यान दूँ, लेकिन सच मानिए अगर आप अपने खान पान का ख्याल नहीं रखते तो आपका शरीर और दिमाग दोनों ही थकान और तनाव का शिकार हो सकते हैं। संतुलित आहार का मतलब है कि आपके भोजन में सभी आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हो, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर। जब आप स्वस्थ और संतुलित आहार लेते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा से भर जाता है और आप अधिक फोकस और उत्पादक हो जाते हैं। ये आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। स्वस्थ आहार आपके मस्तिष्क को शार्प बनाता है और आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। और हाँ, वो बहाना है कि स्वस्थ खाना स्वादिष्ट नहीं होता। तो अब ये छोड़ दीजिए बहाना। आजकल हेल्दी और स्वादिष्ट खाने में कई विकल्प होते हैं। संतुलित आहार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पसंदीदा खाने को छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि आप अपने आहार में पोषक तत्वों को सही संतुलन बनाएं। फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन से भरपूर खाना खाएं। जंक फूड और तली भुनी चीज़ों से दूर रहें। ये न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा बल्कि आपको मानसिक शांति भी देगा। तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में असली बदलाव, असली चेंजेस लाना चाहते हैं तो आज से ही संतुलित आहार को अपनी डेली हैबिट्स, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए और संतुलित आहार लेना शुरू करें। तो याद रखें, सफलता केवल मेहनत और लगन से नहीं बल्कि सही पोषण से मिलती है। आप भी इस आदत को अपनाकर अपनी सफलता की नींव मजबूत बना सकते हैं। तो ये एक स्टेप हो सकती है आपकी सफलता की ओर, एक स्वस्थ कदम। नंबर 4, समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट। ये सफलता की अचूक कुंजी है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग और आम लोगों दोनों के पास 24 आवर्स होते हैं। सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं। फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाई को छू लेते हैं जबकि बाकी वही रह जाते हैं। इसका राज इसका राज है टाइम मैनेजमेंट। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट क्यों सफलता की अचूक चाबी है। तो समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग समय का सही उपयोग करना जानते हैं वे ही सफलता की ऊंचाई को छू लेते हैं। अपने दिन को योजना बनाए, प्राथमिकता को समझे और उन पर काम करे। सबसे महत्वपूर्ण और समय संवेदनशील कार्यों को पहले करें। इससे आपकी ऊर्जा और समय, इन दोनों का सही उपयोग होगा। आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और बेकार की चीज़ों में समय बर्बाद करना बंद करें आज से। सोशल मीडिया और बेवजह की बातचीत से बचें। गॉसिप डोंट बी अ गॉसिपर पर्सन। गॉसिप करना आज से बंद करें। ये आपके कीमती समय को बर्बाद करता है। अपने दिन की योजना पहले से बना ले। एक टू डू एक होती ना लिस्ट बोलते हैं, टू डू लिस्ट। तो वो लिस्ट बनाना शुरू करें। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। इससे कार्य समय पर पूरे होंगे और आपका एक डिसिप्लिन बना रहेगा। लगातार काम करने से थकान हो सकती है। छोटे छोटे ब्रेक ले और छोटे छोटे ब्रेक लेने से आपको ताजगी मिल जाएगी। तो याद रखें, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे डोंट वेस्ट, इसे समय को बर्बाद न करें। आप भी इस आदत को अपनाकर अपनी सफलता की नींव मजबूत कर सकते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट आपकी सफलता की ओर एक संगठित कदम हो सकता है। नंबर 5,
किताबें पढ़ने की आदत। दुनिया के जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो किताबें पढ़ने पर जोर देते हैं। वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना रीडिंग करने में देते हैं। किताबें पढ़ना केवल एक शौक नहीं है, ये सफलता की गुप्त चाबी है, सफलता की सीक्रेट है। ये सक्सेस पाने का गुप्त की है, चाबी है। तो इसे समझ देते हैं कि किताबें पढ़ना क्यों क्यों जरूरी हर किसी को जिसको सक्सेस पाना है, जिस भी फील्ड के आप हो। तो ये किताबें पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। किताबें ज्ञान का भंडार होती है। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आप नए विचारों, नए दृष्टिकोणों और ज्ञान से भर जाते हैं। ये न केवल आपकी सोच को व्यापक बनाता है बल्कि आपकी समस्याओं को हल करने की कैपेसिटी आप में डाल देता है। किताबें पढ़ने से आपको उन लोगों के अनुभव और ज्ञान का लाभ मिलता है जिन्होंने पहले ही सफलता हासिल कर ली है। तो ये आपके लिए रोड मैप बन सकता है। आप सोच सकते हैं कि मेरे पास किताबें पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन सच मानिए हर दिन 20-30 मिनट 40 मिनट का समय निकाल कर आप अपनी सोच को नया आयाम दे सकते हैं। ये आदत न केवल आपको मानसिक शांति देती है बल्कि कॉन्फिडेंस भी जनरेट करती है, बढ़ाती है। तो रीडिंग बुक्स या किताबें पढ़ना आपके ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाता है। जब आप एक अच्छी किताब में खो जाते हैं तो आप दुनिया की बाकी चिंताओं को भूल जाते हैं। ये आपके मानसिक तनाव को कम करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको कुछ बातों की स्किल्स जानना है, आपको कुछ बातों को लर्न करना है, तो आपको किताबों से होकर ही जाएगा। स्टैटिस्टिक ये कहता है कि किताबें लोग बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन जिसको अमीर बनना है, वेल्दी बनना है, रिच बनना है, तो यू हैव टू रीड बुक्स उसी फील्ड के। तो जो भी आपको करना है, जिस फील्ड में आप बादशाह बनना चाहते हो, तो उस फील्ड की किताबें पढ़ना आज से शुरू करें। आपकी सफलता की ओर एक ज्ञानवर्धक कदम हो सकता है रीडिंग करना। कुछ भी पढ़िए, अच्छी क्वालिटीज़ के हर चीज़ इंटरनेट पे भी है, सॉफ्ट कॉपी में और पीडीएफ फॉर्म में, और हार्ड कॉपी आप बाय कर सकते हैं। नंबर 6, सेटिंग गोल्स या लक्ष्य निर्धारण। क्या आपके पास सपने हैं, आपके पास ड्रीम्स है जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करती है? क्या आपके पास ऐसे ड्रीम्स है जो आपको उसकी दिशा में या आपके सक्सेस पाने की दिशा में हेल्प करती है? अगर यदि हाँ, तो आपको उन सपनों को साकार करने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। तो लक्ष्य बनाना बहुत ही आवश्यक है। लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो अटेनेबल हो। अटेनेबल मतलब प्राप्त करने योग्य हो, रिच अटेनेबल हो, अचीवेबल हो, और आपके जीवन काल में उसे प्राप्त करने के लिए वो प्राप्त करने योग्य हो। क्योंकि लक्ष्य ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो उसमें बहुत सालों का समय लगे और मिले भी ना। तो लक्ष्य निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। सपने बिना लक्ष्य के एक खोखले शेल्टर की तरह होते हैं। वे आपको अपने लक्ष्य की दिशा में हेल्प करते हैं, लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए आपको स्पेसिफिक गोल्स सेट करने की आवश्यकता होती है। बिना गोल सेट किए शायद सफलता मिलने में देर हो जाती है। विशिष्ट लक्ष्य निर्धारण करना, स्पेसिफिक गोल्स बनाना आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए सही मार्ग देता है। अगर आप गोल सेट करेंगे तो एक आपको दिशा मिल जाती है, आपको एनर्जी हो जाती है, आपको पॉजिटिविटी आ जाती है उस तरफ आगे बढ़ने के लिए। स्पेसिफिक गोल्स, स्पेसिफिक लक्ष्य निर्धारण करने से आपका स्पष्ट टारगेट हो जाता है, जिससे आप हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम कर सकते हैं, अपनी एनर्जी उसमें डाल सकते हैं, मोटिवेशन डाल सकते हैं। ये आपके मनोबल को भी बढ़ाता है और आपको आड़ंगा दिखाता है कि आप कितने समर्थ हो। विशिष्ट लक्ष्य निर्धारण करने से आपको समय का सही उपयोग करने में हेल्प होगी। आप अपने समय को उन कार्यों पर लगा सकते हैं जो आपको आपके पास
जो आपको आपके लक्ष्य के पास ले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आज से ही विशिष्ट लक्ष्य निर्धारण करें। स्पेसिफिक, अचीवेबल, अटेनेबल गोल्स बनाए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जो यूनिवर्सली मान्य हो और आपको प्राप्त करने योग्य हो आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास डाल के। तो याद रखिए, लक्ष्य को हासिल करने का पहला कदम है उसे साकार करने की इच्छा। जनरेट द डिज़ायर टू अचीव दैट गोल। आप भी इस कदम को अपनाकर अपनी सफलता की राह को साफ कर सकते हैं। तो आपकी सफलता पाने के लिए सेटिंग गोल्स, लक्ष्य निर्धारण करना, ये अचूक अचूक और सटीक और एक एक लक्ष्य संगी पॉइंट है, बिंदु है आपकी आपके गोल्स की तरफ जाने का। नंबर 7, सकारात्मक सोच। जीवन में कई बार कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती है, तो लेकिन उसको हार नहीं मानना है। इसे सकारात्मक सोच से उसको निपटाना है। पॉजिटिविटी न केवल आपको मानसिक शांति देती है बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड करती है, बना देती है। पॉजिटिविटी बहुत आवश्यक है, एक एसोसिएट वर्चू है आपकी सफलता की तरफ, आपके गोल्स की तरफ पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, हमेशा सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे और उस तरफ कार्य करते रहे। नंबर 8, आत्मनिरीक्षण। रोजाना कुछ समय सेल्फ इवैल्यूएशन या आत्मनिरीक्षण के लिए निकाले। ये आपको अपने अंदर की खामियों को समझने और उन्हें सुधारने का मौका देगा। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपके आपके क्या प्लस पॉइंट है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है और आपकी क्या निगेटिव चीज़ें हैं, उसको समझिए, उसको नोट डाउन कीजिए उस पॉइंट्स को। आत्मनिरीक्षण करने से आप अपने कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं। ये प्रक्रिया आपको आत्म सुधार और आत्म विकास की दिशा में ले जाती है। तो खुद का इवोल्यूशन करें, खुद कितने पानी में है, आप कितने, व्हाट इज़ योर डेप्थ ऑफ नॉलेज, वो चेक कीजिए। कभी अकेले में बैठ गए, चेक कीजिए अपने आप को कि आपकी क्या कैपेसिटी है। खुद को देखे, खुद को ज़रा देखे आप कि आपकी क्या मेंटल लेवल है, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी क्या है आज की आपकी। वो बस दूसरा कोई नहीं बताएगा, आपको खुद को ही करना होगा। नंबर 9, डिसिप्लिन, अनुशासन। तो आजकल हम सभी जानते हैं कि सफलता की ये डिसिप्लिन जो है ना, बिना डिसिप्लिन की दुनिया है नहीं। हर चीज़ में देखो, डिसिप्लिन अगर नहीं है सुबह उठने से लेकर शाम तक, तो आप कोई काम के नहीं हो। सफलता की कुंजी है अनुशासन, डिसिप्लिन। बिना अनुशासन के हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे इस बात को आप आज समझे या 10 साल के बाद, समझना तो आपको पड़ेगा ही। बिना अनुशासन के हमें कोई भी गोल्स प्राप्त नहीं कर सकते आप बिना डिसिप्लिन के फॉलो किए हुए। डिसिप्लिन की आवश्यकता हमारे जीवन के हर क्षेत्र में है, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या काम का, आपकी चाहे करियर का हो या कुछ भी हो। तो आपको अनुशासन तो दिखाना ही पड़ेगा। अनुशासन हमें संवारना सिखाता है, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, हमें निरंतरता का अनुभव कराता है। जब हम अपने गोल्स के प्रति डिसिप्लिन दिखाते, अनुशासन दिखाते, तो हम अपनी सारी ऊर्जा और समय केंद्रित करते हैं। तो है ना, तो अनुशासन, डिसिप्लिन, ये बहुत आवश्यकता है। दुनिया का जो डेटा है आज अपने पास जो अवेलेबल, जो भी इंसान सफल रहा है तो वो अनुशासन को ही उसने फॉलो किया है। बिना अनुशासन के वो आगे नहीं बढ़ पाया। अनुशासन के बिना हमारा समय बेकार जाता है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता कम होती है और हमारे जीवन में निरंतरता की कमी आ जाती है। अनुशासन आपको सुबह जल्दी उठने के लिए बाध्य करता है, प्रतिबद्ध करता है, ऑब्लिगेटरी करता है, बंधन कारक बनाता है आपको कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ करने के लिए। अनुशासन के साथ हम उन लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील रहते हैं और समर्थन भी दिखाते हैं।
हम अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता दिखाते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन को महत्व देना शुरू करें और देखें कि आपकी दुनिया कैसे चेंज होती है। अनुशासन से न केवल आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि उस पर रेगुलरिटी आएगी, निरंतरता आएगी। तो आपकी सफलता की ओर ये अनुशासित कदम है डिसिप्लिन। नंबर 10, साहसिक निर्णय लेना। हमारे जीवन में बड़े निर्णय लेना कभी कभार डरावना हो जाता है, डरावना लगता है। लेकिन यदि हम अपने आप को साहसिक निर्णय लेने की हैबिट डाल लेते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। साहसिक निर्णय लेने की कैपेसिटी हमें अपने जीवन को बदलने का साहस देती है। जब हम डर को पार करके निर्णय लेते हैं, तो हम अपने आप को एक नए और उच्च स्तर पर ले जाते हैं। निर्णय लेने में डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़े। याद रखें, जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कभी कभी उत्साह और परिश्रम के साथ साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने आप को निर्णय लेने के लिए तैयार करें और आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो। आप जो भी चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए पूरी तरह से साहसिक निर्णय ले और देखें कि कैसे अपने जीवन के सपने हकीकत में बदल जाते हैं। तो साहसिक डिसीजन, बोल्ड डिसीजन लेना बहुत आवश्यक है। डिसीजन मेकिंग में साहसिकता का बहुत वैल्यू है। नंबर 11, निरंतर सीखने की आदत। सफलता की राह में निरंतर शिक्षा लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज़िंदगी भर सीख सकते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नए कौशल सीखने के लिए, नए स्किल सीखने के लिए, नए अनुभव एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सीखना होगा और हमें सीखने के लिए तत्पर रहना होगा। जब हम निरंतर शिक्षा लेते हैं, तो हम अपने जीवन में समृद्धि और सफलता की दिशा में आगे बढ़ते हैं। ये आदत हमें सिर्फ एक दिशा में नहीं ले जाती, लेकिन हमें वो आदत बेहतर सोचने की कैपेसिटी देती है। ये हमें अपने गोल्स की दिशा में प्रेरित करती है और हमें निरंतर उत्कृष्टता में ले जाती है। तो लर्निंग इज़ बेस्ट। हर चीज़ सीखने के लिए आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ हो बिना लर्निंग के आती नहीं है। हर चीज़ में देखिए, बोलते कि अगर आपको तैरना है तो पानी में कूदना पड़ेगा, तो वैसे ही होता है, आपको कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें लर्निंग से आती है। तो बेटर है कि आप सही समय पे लर्निंग शुरू करें। क्या फ़ायदा जो टाइम वेस्ट करके आप लर्निंग करें। तो यंग हो तो उसी एज में आपको सीखना चाहिए, ताकि उसका बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में हो सके। तो अभी भी देर नहीं हुई, आप शुरू कर सकते हैं लर्निंग करना, हर चीज़ में जो भी आपको सीखना है। नंबर 12, समय समय पर विश्राम। जीवन में काम के साथ साथ विश्राम भी आवश्यक है। लगातार काम करने से आप थक सकते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। समय समय पर विश्राम लें, अपने मनपसंद गतिविधियों से शामिल करें, अपने मन को और शरीर को ताजगी दे। ये न केवल आपको ताज़ा रखेगा, बल्कि आपके कार्यों में सुधार लाएगा। तो समय पर समय विश्राम ले, एंटरटेनमेंट करें, ताकि आप फ्रेश हो जाए। नंबर 13, आत्म प्रेरणा। सेल्फ इंस्पायरेशन या आत्म प्रेरणा सफलता की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब हम अपने आप को प्रेरित रखते हैं, इंस्पायर रखते हैं टुवर्ड्स आवर गोल, तो उसके लिए आपको मेहनत करने का एक जुनून, उसके आपके जो एम्स है, गोल्स है, उसकी तरह उसको पाने के लिए एक ऑब्सेशन बन जाता है हमारे मन में। पागलपन सा हो जाता है उसको पाने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए। तो सेल्फ मोटिवेशन कहे या सेल्फ इंस्पायरेशन, आत्म प्रेरणा बहुत आवश्यकता है हमारे लाइफ में। आत्म प्रेरणा से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाई को छू सकते हैं। जब हमारे पास आत्म प्रेरणा होती है, सेल्फ इंस्पायरेशन होती है, मोटिवेशन होता है, तो हम अपने लक्ष्य के प्रति
प्रतिबद्ध रहते हैं, एक बंधन सा रहता है हमारे मन में। यस यार, मुझे ये करना है, ये मुझे कुछ चीज़ें करनी है लाइफ में बिफोर मी डाई। आई वॉन्ट टू डू द थिंग्स, आई वॉन्ट टू कंप्लीट द थिंग्स बिफोर मी डाई। तो मरने से पहले ये कुछ चीज़ें करना होता है जो करके ही जाइए। आस्पायर बिफोर यू एक्सपायर कहते हैं ना उसको। तो हर कठिनाई के सामने खड़े होने पर हमें आत्म प्रेरणा की आवश्यकता होती है। ये हमें हर संघर्ष को स्वीकार करने की और उसका सामना करने की कैपेसिटी देती है। अपने आप को प्रेरित रखें, अपने लक्ष्य को याद रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत करें, जी जान लगाए। जब हमारी आत्म प्रेरणा हमें अपने काम के प्रति प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है, तो हम अपनी सारी सीमाओं को पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाई को छू सकते हैं। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, आदतें हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। आदतें बदलो, आपका आने वाला फ्यूचर बदल जाएगा। अगर हम सकारात्मक आदतों को अपनाते हैं तो हम खुद को सफलता की राह पर पाते हैं। ये वजह है कि हमें निरंतर खुद को सुधारने और अपनी आदतों को सही करने, उसे रेक्टिफाई करने या उसको सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता होती है। सफलता को हासिल करने में धैर्य और निरंतरता का खास महत्व होता है। इसलिए जब जब भी आप अपनी आदतों को बदलने का प्रयास करें तो उन्हें धैर्य और निरंतरता के साथ लागू करें। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, बस आपको इसके लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। तो आज से ही अपने जीवन में ये सकारात्मक आदतें शामिल करें और देखें कैसे आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। तो आपके प्रयासों का सफलता के साथ साथ आपके चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करेगा। याद रहे, आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं, बस आपके मेहनत और उम्मीद की कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी सफलता के लिए दोस्तों मेरी शुभकामनाएं। तो थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।